हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल जर्नी शेयर कर रही हूँ पढ़ाई की, मेरे मास्टर्स की। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जब मैं जीसीयू में जाती हूँ, हर हफ्ते जाती हूँ जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी, तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं एवरी डे। लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं कि आप देसीफाइड उम्मे हैं, मुझे अपने कंसर्न्स भी बताते हैं। तो उसमें मेजर जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमसे असाइनमेंट्स नहीं बन रही, हमें समझ नहीं आ रही, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, टीचर्स की नहीं समझ आती। और हमने ये सुना है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जानबूझकर वो आपको फेल कर देते हैं, पास नहीं करते हैं। तो क्या ट्रिक्स हैं? तो अभी मैं अपनी स्टूडेंट जर्नी की आपके साथ बात करूंगी कि किस तरीके से मैंने मैनेज किया था। तो मैं 2019 में आई थी मास्टर्स करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, और मैं और मेरे हस्बैंड थे, तब दो बंदे हम थे बड़े। मेरे हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर रहे थे, आई वर्कड पार्ट टाइम, मैंने जॉब की थी कुछ अर्सा। फिर मेरी प्लेसमेंट थी, बिकॉज मैं जनवरी इनटेक में आई थी, तो मेरा विद प्लेसमेंट डिग्री थी। तो जो समर का टाइम पीरियड आता है जिसमें आपके पास जॉब करने की अपॉर्चुनिटी होती है फुल टाइम, उस टाइम में आई वॉज डूइंग माई प्लेसमेंट। तो वो 3 महीने की मेरी प्लेसमेंट थी, तो उस वजह से मैं जॉब बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी समर्स में, और मेरे हस्बैंड ही फुल टाइम जॉब कर रहे थे। तो 1400 पाउंड्स जो है वो हमारी सैलरी आती थी मेरे हस्बैंड की, और उसमें से हम जो है फीस भी देते थे, अपना रेंट भी देते थे, ग्रोसरीज भी करते थे, और अच्छा एक हम लाइफ गुजार रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम के हिसाब से, उस सिनेरियो के हिसाब से वी मैनेज्ड वेल। हमने अपनी ज़रूरियात पहले पूरी की, ख्वाहिशात पे कंट्रोल किया। हम बाहर ज़्यादा नहीं खाते थे, हम कप शॉपिंग इतनी नहीं करते थे, हम कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करते थे जिसमें हमें होता था कि हमारे पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा तरीके से संभल के चलते थे, तो बड़ा अच्छा सा हमने मैनेज कर लिया था। उस हवाले से कभी कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई पहले दिन से मैंने अपनी पढ़ाई को नंबर 1 प्रायोरिटी रखा, और मेरे हस्बैंड ने भी। हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग मिले, आई एम श्योर आप लोगों को भी मिलेंगे। ठीक है, वो आपको ये कहेंगे कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, डिग्री छोड़ दो, स्लिप हो जाओ, इटली चले जाओ, पुर्तगाल चले जाओ, 2 साल की ख्वारी है, उसके बाद पीआर मिल जाएगा, इलीगल हो जाओ। ठीक है, आपका अगर यूके में या किसी और मुल्क में फर्दर सेटल होने का इरादा है, तो आपने अपने आप को इलीगल कामों से कोसों दूर रखना है। अगर आप हल्की से भी किसी इलीगल एक्टिविटी में पड़ गए, तो फिर आपके लिए सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना शुरू का टाइम 2019 और 2020 का जो हमारा वीज़ा था, वो जो स्टडी वीज़ा था, वो हमने बहुत संभल कर, बहुत तरीके से, सिर्फ लीगली सारे काम करके गुजारा, जिसकी बेसिस पर जब हम पाकिस्तान वापस मूव भी कर गए, तब भी मुझे प्रॉपरली स्कॉलरशिप मिला, और फिर हम दोबारा से सारा प्रोसीजर कर कर यूके आने के काबिल हुए। अगर हमने कोई भी इलीगल काम किया होता अपने पहले वीजे के दौरान, तो हमें ये वीजा दोबारा नहीं मिलना था। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देने को आपको कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई को आपने हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। पैसे कमाना, सेटलमेंट होना, फील्ड की जॉब मिलना, ये सब चीजें बाद की बात है। ठीक है, ये सब चीजें सेकेंडरी नौयत की हैं। पहली प्रायोरिटी है आपकी पढ़ाई, वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी मास्टर्स की डिग्री के दौरान एक भी कोर्स फेल नहीं किया था। मेरी कभी किसी कोर्स में जो है वो 60% से कम मार्क्स नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर ली। और जब मैंने अपना डिजर्टेशन जमा कराया, तो उसमें मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। डिस्टिंक्शन जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए मैं आसान लफ्जों में आपको बता देती हूँ कि डिस्टिंक्शन मीन्स कि आपके 70-80% प्लस मार्क्स हैं, यानी कि जिसको हम पाकिस्तान में A+ ग्रेड बोलते हैं, वो होती है डिस्टिंक्शन। और यहाँ पर डिस्टिंक्शन की बहुत वैल्यू है। अगर आपका डिजर्टेशन, यानी कि जो आपका थीसिस होता है मास्टर्स का, वो अगर आपने विद डिस्टिंक्शन पास किया हुआ हो, दैट्स लिटरली समथिंग। ठीक है, आपके लिए उससे फ्यूचर में बहुत रास्ते खुलते हैं, जॉब्स में आपको बहुत आसानी होती है, फर्दर स्टडी में आपको बहुत आसानी होती है, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स लेने में आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, दैट्स अ स्टैंडर्ड। तो अगर आप विद डिस्टिंक्शन पास कर पाते हो, स्पेशली अपना डिजर्टेशन, तो दैट्स रियली अ बिग थिंग। ठीक है, तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मैंने पहले दिन से अपने क्लासेस, कभी मैंने कोई बंक नहीं की। ठीक है, मैं हमेशा हर वीक यूनिवर्सिटी जाती थी।
अपने पूरे लेक्चर्स A to Z अटेंड करती थी। अटेंडेंस रियली मैटर्स, ठीक है। यहाँ की जो पढ़ाई है उसमें अगर आप एक वीक एक लेक्चर आपने मिस कर दिया, आप समझो आपका पूरा, आप पटरी से उतर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। एक वीक में वो एक पूरा बड़ा मेजर टॉपिक कवर करा देते हैं, नेक्स्ट वीक एक डिफरेंट टॉपिक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही टॉपिक हमारा कई हफ्तों तक हम उसको पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। टीचर लेड स्टडी नहीं है यहाँ पर, स्टूडेंट लेड स्टडी है, विच मीन्स कि टीचर आएगा क्लास में, वो आपको पढ़ाएगा, लेकिन वो ये एज्यूम करता है कि आप मास्टर्स लेवल पे स्पेशली आप घर से पढ़ के गए हो। एक हफ्ता पहले वो आपको नेसेसरी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेक्चर की स्लाइड्स, लेक्चर में क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, पहले से प्रिपेयर करके आने का आपको कहा जाता है। आपने पहले से इंगेज करना होता है मटेरियल्स के साथ, रिसर्च पेपर्स वगैरह वो आपको देते हैं, आपने पहले से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी करके नहीं जाओगे, पढ़ के एटलीस्ट थोड़ा बेसिक आइडिया लेकर जाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने हमेशा हर हफ्ते सारे मटेरियल्स पढ़े, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं एटलीस्ट अपने मटेरियल्स के साथ इंगेज करके जाती थी। मुझे ये पता होता था कि इस हफ्ते क्लास में मैंने क्या पढ़ना है, क्या क्या होगा, क्योंकि टीचर आपको हाथ पकड़ के बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाता जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है। क्लास कभी भी मिस ना करें। आप एक लेक्चर मिस करोगे, आप समझो आपका पूरा एक बड़ा टॉपिक गया, अब वो आपने खुद से कवर करना है। यहाँ पर इस तरीके से होता है कि जो असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं, यूजुअली मास्टर्स लेवल पर एक ही असाइनमेंट होती है 3000 या 3500 वर्ड्स की, जो कि आपने सेमेस्टर के एंड पर जमा करानी होती है। लेकिन अगर दो भी हों तो दो असाइनमेंट्स होती हैं, एक 1000 लफ्ज की होगी या 1500 की होगी और दूसरी 2000 की होगी। वो आपको सेमेस्टर के शुरू में जब आपको आपकी गाइडलाइन मिलती है, जब आपको मॉड्यूल हैंडबुक मिलती है, उसमें वो लिखी होती हैं, मार्किंग का क्राइटेरिया, परसेंटेज कितनी होगी, क्या टॉपिक है, सब लिखा होता है। आप पहले हफ्ते से ही अपनी असाइनमेंट्स को लिखना शुरू कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हर वीक जो भी टॉपिक आप कवर करोगे और जो भी एक्टिविटीज आप क्लास में कर रहे होगे, ईच एंड एवरीथिंग विल गो डाउन इनटू योर फाइनल असाइनमेंट। वो सारा कुछ आपने लिंक करना होता है अपनी असाइनमेंट के साथ। अब अगर आपने क्लासेस अटेंड ही नहीं की, आपने एक्टिविटीज की ही नहीं क्लास में, तो आपको क्या पता कि आपने असाइनमेंट कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर। तो इसलिए अटेंडेंस मेंटेन रखें। पहले दिन से जो भी आप पढ़ें हर हफ्ते, उसको आप जाके अपने असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ लिंक करके देखें, ठीक है। एक जर्नल रखें, उसमें आप लिखें कि इस हफ्ते ये जो एक्टिविटी मैंने की है, ये मेरी असाइनमेंट से इस तरीके से लिंक हो सकती है, ताकि जब आप लिखने बैठो तो आपको एक रफ आइडिया हो कि हर हफ्ते में मैंने क्या किया था और उसको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं, क्योंकि आपके मार्क्स उसी बेस पर आपको मिलते हैं कि आपने असाइनमेंट के साथ जो आपके मॉड्यूल के मटेरियल्स थे उनको कितना अच्छा लिंक किया है। आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने आने चाहिए, उनको साइट करना आना चाहिए, रेफरेंसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पहले से नहीं आती तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी होती है, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, स्टूडेंट हेल्प डेस्क होते हैं, जहाँ से आप जाकर जो है सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हो एकेडमिक राइटिंग के ऊपर, आप मटेरियल्स ले सकते हो, गाइडलाइंस होती हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। ये आपके हाथ में है कि आपने कितना अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है पहले दफा से। फेल होने का इंतजार मत करें कि फेल होऊंगा तो फिर देखूंगा। पहले सेमेस्टर से, पहले हफ्ते से, मैं जब पढ़ती थी मास्टर्स में, तो मैंने अपने पहले ट्राइमेस्टर में और थ्रू आउट अपने मास्टर्स, हमारी यूनिवर्सिटी में जीसीयू में एक होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिनके पास आप अपना काम लेकर जा सकते हो और वो आपके काम को एक नज़र देखकर आपको बता देते हैं कि आपने अच्छा लिखा है या क्या इंप्रूव हो सकता है, क्या मिस्टेक्स आपने की हैं। मैं हर मॉड्यूल के लिए अपनी असाइनमेंट की जो सबमिशन डेट होती थी उससे कहीं पहले काम शुरू करके, और मैं फिर एलडीसी के पास एक दो अपॉइंटमेंट्स करके उन्हें मैं अपना काम चेक करवाती थी कि मेरा काम ठीक है, क्या इंप्रूव करूं, असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने सही से आंसर किया या नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास होना चाहते हो, आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इंतज़ार नहीं कर सकते बैठ के कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो किया ही नहीं, तो फिर तो आप फेल हो जाओगे। और अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आपके लिए आगे पीएसडब्ल्यू में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको वीज़ा एक्सटेंड भी कराना पड़ सकता है। और अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आपको उसकी सारी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एक्सटेंशन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। मेरा रिसर्च वाला जो पार्ट था वो स्ट्रांग था, मैंने बैचलर्स में भी रिसर्च की थी, हालांकि मैंने
5 साल के गैप के बाद मास्टर्स किया था, मैंने बैचलर्स के बाद 5 साल बाद मास्टर्स किया था, बट स्टिल मुझे बेसिक चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, रेफरेंसिंग एंड एवरीथिंग वो मेरी अच्छी थी। रिसर्च का मुझे बेसिक आइडिया था, मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, सारा कुछ क्या होता है। बेसिकली यहाँ पढ़ने के लिए आपका रिसर्च का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, आप आराम से मैनेज नहीं कर पाओगे। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, लड़कियाँ जो आती हैं वो पूछती हैं कि हमारे स्पाउस जो हैं उनके पास ये डिग्री है या ये उनकी वो है, तो फील्ड की जॉब। तो देखें, ये बात आप अपने जहन से निकाल कर आएं। ये जितने भी डिपेंडेंट्स मुझे देख रहे हैं और जो डिपेंडेंट्स साथ आते हैं, बात मैं उनको करना चाहूंगी कि ये चीज़ आपको अपने माइंड से निकाल के आनी है कि मैं कुछ हूं। ठीक है, यहाँ पर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी पिछली पूरे करियर में क्या किया है। यहाँ पर एक गार्ड, एक स्वीपर और एक ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर और ऑल इक्वल। ठीक है, बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो जो एक मैनेजर है वो कहीं कम कमाता है एक स्वीपर से, क्योंकि स्वीपर जो है वो ज्यादा कमा रहा है, उसका टैक्स कम है, लेकिन मैनेजर जिसकी अच्छी सैलरी है वो 40% के हिसाब से टैक्स भी दे रहा है, वो एनआई पे भी टैक्स कटवा रहा है। तो वो कट कटा के आपको ओवरऑल जो सैलरी पर मंथ मिलती है वो आपकी स्वीपर से भी कम होती है। तो इसलिए ऑफिस जॉब का जो शशका एक हमारे मुल्क में है ना कि व्हाइट कॉलर जॉब बड़ी कोई तोप चीज होती है, यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सब लोग बराबर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज आपका घर चल रहा है, आपकी जेब में पैसे हैं, आप अपने फाइनेंसेस को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हो। ज़रूरियात पहली इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई, फीस और आपकी बेसिक नेसेसिटीज। अगर आपकी तनख्वाह से वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो काम आपको मिला हुआ है इज्जत से, खुशदिली से उसको आप करें, आप बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में हर वक्त ये चीज़ रहेगी कि मैं तो यूं था और मैं क्या हो गया, तो फिर आप सेटल नहीं हो पाओगे, ना आप खुद सेटल हो पाओगे और ना आप अपनी फैमिली को सेटल होने दोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के जस्ट एक रेफरेंस के लिए बात बता रही हूँ कि जिस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे, वॉज अ बैंकर, और उनको प्रमोशन लेटर मिल चुका था, उन्होंने वो जॉब छोड़ी, अपनी प्रमोशन छोड़ी, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड सिंस देन ही नेवर मेंशन्ड दैट अगेन कि मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी हैं जस्ट टू बी हेयर, बिकॉज ये हम दोनों की म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों का एक ये म्यूचुअल डिसीजन था कि हमने ये करना है। उन्होंने 2 साल, 2.5 साल, बल्कि 2 साल भी मैं नहीं कहूँगी, 2.5 साल स्ट्रगल की, ऑड जॉब्स की, स्टोर पर काम किया, बट ही नेवर कंप्लेन्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेटल्ड हैं, अपने करियर की जॉब करते हैं। ही इज नाउ एन अकाउंट्स असिस्टेंट। तो अब हम कह सकते हैं कि हम सेटल्ड हैं, लेकिन इसमें हम दोनों की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपको भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप आज से 3-4 साल बाद कहीं सेटल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप दोनों को एज अ टीम काम करना है। मैं को निकाल के साइड पे रख के आप चलोगे तो आप इस माशरे में चल सकते हो, अगर आपके अंदर मैं है तो फिर आप यहाँ नहीं चल सकोगे। ठीक है, ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती थी, बिकॉज ये अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपने कैसे मैनेज किया, हमसे तो नहीं हो रहा है और हमें तो पढ़ाई नहीं समझ आ रही और हम तो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, फलाना। तो देखें, अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि आपको 4 महीने में कोई ऑफिस जॉब मिल जाएगी, दैट्स नॉट गोना वर्क, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 2, 2.5, 3 साल आपको लगते हैं टू गेट ए फील्ड जॉब और टू सेटल, और अगर उससे पहले आपको मिल जाती है तो आपको अपने आप को लकी समझना चाहिए कि आप लकी हो अगर आपको जल्दी जॉब मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन दैट्स अ जनरल ट्रेंड और ऐसे ही होता है। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, like, subscribe and share. Don't forget to do that, and see you guys in another video.